वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 7। ओके, तो कितने 3 डिजिट नंबर हैं? तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्स्टली हम लोग को पता है कि 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 100, 101, 102 और इस तरीके से करते करते लास्ट डिजिट होती है 999, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999 है, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर 3 डिजिट वाले जो कि डिवाइजिबल है 7 से डिवाइजिबल है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं कि इस सीरीज में 3 डिजिट वाली सीरीज में कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिवाइजिबल होगा, क्योंकि हम लोग एपी निकाल लेते हैं पहले। तो एपी बनाने के लिए हमें फर्स्ट नंबर चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे 100 है, तो 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइजिबल होता है? देखिए 100 से छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिवाइजिबल है वो क्या है? 98 है। तो 98 में जब हम +7 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 105 मिलेगा, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट नंबर तो लेना नहीं, हमें तो 3 डिजिट नंबर लेना है। तो फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइजिबल है और जो 3 डिजिट का है वो क्या है? 105 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा जब हम इसमें 7 को ऐड कर देंगे? तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा 112। उसके बाद हमें मिलेगा 119, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरीके से बनती चली जाएगी और जो लास्ट हमें नंबर मिलेगा वो क्या होगा? उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? 999 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया 40, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम इस 5 को 999 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा 7 से, है ना, क्योंकि 5 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट मीन्स 994 जो नंबर होगा ना वो कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा 7 से। क्लियर? तो लास्ट नंबर हमें इस डिजिट का क्या मिलेगा? 994 मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एपी तैयार है। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 105 है। डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू है 112, A1 की वैल्यू है 105। इट मीन्स डिफरेंस यानी कि डी हमें क्या मिला? 7 का मिल गया। और लास्ट वाला टर्म जो है इस सीरीज का ये भी हमारे पास में है 994। ओके, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो वी आर हैविंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू क्या है? 994, a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो 994 ये 105 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगी? 988, ठीक है, 889 है ना। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे इनको डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 127। ओके, तो n माइनस 1 की वैल्यू है 127। इट मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये 1 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, हमें क्या मिलेगी? 120। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच में जितने भी 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं उनको हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मल्टीपल होगा 10 के बाद जो फर्स्ट मल्टीपल हो क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर मिलेगा 20। इस तरीके से ये सीरीज मिलेगी हम लोग को। और जो लास्ट जो हमें टर्म मिलेगा, जो लास्ट नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसमें क्या करते हैं? 250 को 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। तो 4 6 24, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10, 2 टाइम्स आएगा 8 आ गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स हम क्या करें? 250 में से अगर हम इस रिमाइंडर को माइनस कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या मिलेगा हमें? 248 मिलेगा। ओके,
तो हमारे पास ये एपी सीरीज रेडी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 करके, मीन 16 माइनस 12 की वैल्यू आ गई 4। और हम लोग के पास में ए एन की भी वैल्यू है, ए एन इज इक्वल टू 248। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो 248 ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 236 मिलेगी। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करने पे वैल्यू मिलेगी 59। ठीक है, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 की वैल्यू 59 मिली है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो टोटल जो है कितने नंबर्स हैं, 60 नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर। क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें ये फर्स्ट एपी गिवन है, ठीक है, 2 एपीज हमें यहाँ पे गिवन है, तो पहले हम लोग फर्स्ट एपी ले लेते हैं। फर्स्ट एपी ये क्या है हम लोग की 63, 65, 67 एंड सो ऑन। फिर सेकेंड एपी हम लोग के पास में है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट वाला टर्म पता है 63 है, देन हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो a2 माइनस a1 किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वैल्यू आ गई d की 2 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका फर्स्ट नंबर क्या है 3 है, देन हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 माइनस 3 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब इसका nth वाला टर्म निकाल लेते हैं, तो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 63 प्लस, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 63 और माइनस 2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 61 प्लस 2n, ये वैल्यू आ गई ए एन की। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो 3 प्लस 7 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 7n माइनस 7, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी 7n, 3 इधर माइनस हो जाएगा तो -4 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, -7 ये ग्रेटर नंबर है, तो ए एन की वैल्यू हमें क्या मिली 7n -4 वैल्यू मिली। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस n की वैल्यू के लिए इन दोनों सीरीज के ए एन वाले टर्म यानी कि nth वाले जो टर्म है वो इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इट मींस इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला 61 प्लस 2n, ये इस सीरीज का nth वाला टर्म है। ठीक है, और ये जो है ये हमें सेकेंड सीरीज का nth वाला टर्म मिला है। अब क्योंकि ये क्योंकि nth वाले टर्म जो है इक्वल है, तो किस नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों इक्वल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस के nth वाले टर्म सेम है, तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया, तो 61 यहाँ पे ये -4 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 7n माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 65 और यहाँ पे वैल्यू क्या मिली 5n, तो दिस इंप्लाइज दैट 65 अपॉन 5 कर लेते हैं तो n की वैल्यू मिलेगी, तो इट मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 13 मिली है। तो 13 नंबर ऑफ टर्म पे an की वैल्यू दोनों सीरीज की सेम होगी। क्लियर। क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है कि डिटरमाइन द एपी वेयर द थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म की तो वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म जो है वो 16 है,
फिर क्या कहा गया कि जो 7th वाला जो टर्म है वो 5th वाले टर्म से कितना बड़ा है, 12 नंबर से बड़ा है ना। अब क्योंकि थर्ड टर्म हमें 16 गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस थर्ड वाला टर्म है तो इट मीन्स एन की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 डी, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन 7th टर्म, इसके लिए हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो a7 की वैल्यू क्या है, a प्लस 7 माइनस 1 डी होगी। ठीक है, तो a प्लस 6 डी, a7 की वैल्यू क्या है, a प्लस 6 डी है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देन 5th वाला टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5th वाले टर्म के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 डी। ओके, तो a5 की वैल्यू हमें मिलेगी a प्लस 4 डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो क्या कहा गया है कि जो 7th वाला जो टर्म है वो 5th वाले टर्म से कितना बड़ा है, 12 नंबर से बड़ा है। ठीक है, इससे 12 ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि a7 की वैल्यू a5 से कितनी मोर है, 12 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 12 की मिलती है। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a7 की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें क्या मिली, a प्लस 16 मिली है, और a5 की वैल्यू क्या मिली है, a प्लस 4 डी मिली है। इन दोनों को सेपरेट करने पे 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस 6 डी, यहाँ पे दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन बाहर है, माइनस 4 डी इज इक्वल टू 12, ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म्स। यहाँ d की वैल्यू हमें क्या मिली, 12 मिली, एंड d की वैल्यू क्या मिलेगी, 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, d की वैल्यू हम लोग के पास में है, लेकिन हम लोग को क्योंकि AP बतानी है तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 के पास में है 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 डी, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, तो 16 यहाँ पे ये 12 आएगा तो ये माइनस में इधर हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो अब हमारे पास में a की वैल्यू है और d की भी वैल्यू है ना, डिफरेंस भी हम लोग के पास में, तो हम लोग AP सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे AP सीरीज क्या हो जाएगी, AP सीरीज इज इक्वल टू a, हमें सेकेंड टर्म क्या मिलता है, a प्लस डी, ये इसका जनरल फॉर्म है, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं, a की वैल्यू है 4, a प्लस डी मीन्स 4 प्लस 6 हो गया। ठीक है, फिर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, देन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 4, देन 10, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 12 प्लस 4 16 है ना, 6 इसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 22 एंड सो ऑन। तो ये हो गई सीरीज AP। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।